हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी सेमेस्टर सेकंड का टॉपिक ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का पार्ट नंबर 3। ठीक है, पार्ट सेकंड तक हम पढ़ चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन, आप जाकर के वहाँ से पढ़ सकते हो या फिर आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या हमारा, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप। ठीक है, किस तरह से किस पैटर्न में जो है हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो इसका देखो 3 पैटर्न है। ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज स्टडीड इन 3 पैटर्न्स। 3 पैटर्न में स्टडी किया जाता है कि जो हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 पैटर्न में हुआ है। ओके, अब देखो पहला पैटर्न क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का जो पैटर्न है वो क्या है, प्रथम श्रेणी के स्वरूप, या फिर इसको बोलते हैं मेजर एरियाज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो मेजर एरियाज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से आपको कुछ याद आया होगा, जो हमने पिछला वीडियो कवर किया था उसमें क्या था, उसमें हमने ये सारी चीज़ें कवर की थी कि कौन से हमारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे मेजर कॉन्सेंट्रेशन है पॉपुलेशन का, और कौन से एरियाज है जहाँ पे माइनर है, कौन से एरियाज है जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होगा कि हमने ये कवर किया हुआ है। ओके, तो ये ज़्यादा लेंदी नहीं है, बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। तो जो मेजर एरियाज़ है वो आते हैं पहले में। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, हमारे मेजर एरियाज़ होते हैं, मतलब कि जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, जनसंख्या अत्यधिक है। ओके, अंडर दिस पैटर्न दोज एरियाज कैम इन विच एक्यूमुलेशंस ऑफ पॉपुलेशन आर फाउंड। जहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ पॉपुलेशन फाउंड होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होते हैं, वो इस पैटर्न में आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सबका। आगे हमारा क्या है, जो जगह है, मतलब कि जो हमारा एरिया है जहाँ पे ये पॉपुलेशन फाउंड होता है, मतलब कि मेजर एरियाज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, पॉपुलेशन का एक्यूमुलेशन है, वो एरियाज़ क्या है, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। अब नहीं याद होगा तो याद कर लो कि ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया करके हमने ये कवर किया हुआ है, और ये भी देखा है कि यहाँ पे जनसंख्या कैसे अधिक है, और ये भी देखा है कि वहाँ के जो पॉपुलेशन है उनको क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, वो कितने डेवलप्ड हैं, उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो कैसी है। ये सब चीज़ हमारा कवर हो चुका है। ओके, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा है कि 3 पैटर्न है और उसमें हमें ये पढ़ना है। ओके, उसके बाद क्या हमारा वेस्टर्न यूरोप, उसके बाद है साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ रसिया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड सेंट लॉरेंस रीजन ऑफ कनाडा। ये आपको याद कर लेने हैं कि ये हमारे क्या है, मेजर एरियाज़ हैं, मेजर एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन जहाँ पे पॉपुलेशन क्या है बहुत ही ज़्यादा है। क्लियर हो गया सबका। दूसरा क्या है, सेकंड ऑर्डर। अब सेकंड ऑर्डर में हमारा क्या था, माइनर एरियाज, मतलब कि यहाँ से कुछ कम यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे लेकिन काफ़ी कम है। ओके, आगे देखो कि हमारे दोज एरियाज वेयर पॉपुलेशन इज वेरी डेंस इन सम पार्ट्स बट लेस डेंस इन इट्स नियर बाई प्लेसेस। अब देखो याद कर लेना है कि क्या हमारा माइनर एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन में क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है कि वैसे एरियाज आते हैं इसके अंडर में जहाँ पे पॉपुलेशन क्या होते हैं, कुछ पार्ट्स में बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होता है, और कुछ पार्ट क्या होते हैं, उनके नियर बाई पार्ट जो होते हैं, उनके आसपास वाले क्षेत्र क्या होते हैं, लेस डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। मतलब कि ये देखो जो सतलज गंगा इंडस गंगा प्लेन्स है जो हमारा, वो क्या डेंसली पॉपुलेटेड है। ये तो सबको पता है कि ये जो हमारे प्लेन्स है वो क्या डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन उसके आसपास के जो प्लेट्यूज हैं, जो डेजर्ट हैं, ठीक है, वो क्या है, इतने पॉपुलेटेड हैं। जो हमारा राजस्थान का एरिया है वो इतना पॉपुलेटेड है, जो प्लेट्यू एरियाज है वो इतना है नहीं है। तो क्या है कि वैसे एरियाज आते हैं पैटर्न ऑफ सेकंड ऑर्डर में या फिर माइनर एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन में, जहाँ पे कि कुछ पार्ट्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब किसी भी क्षेत्र की बात हो रही है कि कुछ पार्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है और उसके जो आसपास के पार्ट होते हैं वहाँ पे उतना ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा माइनर एरियाज़ में। क्लियर हो गया सबका। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, पैटर्न ऑफ थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर में क्या आता है, लार्ज रिलेटिवली एम्प्टी स्पेसेस। ओके, जो एम्प्टी स्पेसेस हैं जहाँ पे बहुत ही कम मतलब नेग्लिजिबल लोग रहते हैं। तो देखो दोज एरियाज वेयर पॉपुलेशन इज आइदर वेरी लेस और देयर इज एन एब्सोल्यूट लैक ऑफ इट। ठीक है, एक तो कि वैसे एरियाज इसमें आते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम है, या फिर मतलब पूरी तरह से कमी है पॉपुलेशन की। ठीक है, आगे हमारे पास सच एरियाज आर स्प्रेड ओवर 3/4 ऑफ द लैंड एरिया वेयर ओनली 5% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स। ये क्या है, 3/4 लैंड एरिया में है, ये जो हमारा एरिया है जहाँ पे बिल्कुल भी लोग नहीं रहते हैं, वो क्या है, 3/4 एरिया में हमारे फैला हुआ है, लैंड का 3/4 एरिया है, 3/4 भाग है, और यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो कितना रहती है, वो सिर्फ 5% रहती है। तो है ना, नेग्लिजिबल है ना, कहीं पे 90% है। ठीक है, और उसके हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ 5% है, तो क्या नेग्लिजिबल है। ओके,
आगे हमारे पास क्या है, पोलर एंड सब पोलर रीजन्स। अब यहाँ पे ये है हमारा कि कौन से रीजन्स हैं जहाँ पे ये नेग्लिजिबल एम्प्टी स्पेसेस हैं, जहाँ पे नेग्लिजिबल पॉपुलेशन पाया जाता है। तो पोलर एंड सब पोलर रीजन्स होगा हमारे, डेजर्ट और ड्राई ग्रास रीजन्स, हाई माउंटेन रीजन्स और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन्स। ठीक है, ये हमारे किस में आ गए, एम्प्टी स्पेसेस में आ गए, थर्ड ऑर्डर में आ गए। क्लियर हो गया। अब एरिया ऑफ मेजर कंसंट्रेशन जो हमने सबसे फर्स्ट में पढ़ा, ठीक है, फर्स्ट पैटर्न था हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, एरियाज ऑफ मेजर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा था कि ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और ये हमने पहले भी कवर किया हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, कौन, मेजर कंसंट्रेशन वाला। ठीक है, और यहाँ पे अप्रॉक्स 60% पॉपुलेशन रहते हैं। ठीक है, 60% यहीं पे आपको मिल जाएंगे। अब देखो, ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, अब दोनों जगह की पढ़ते हैं। ईस्ट एशिया में तो कुछ अलग कंट्रीज होंगे, साउथ ईस्ट एशिया में दूसरे कंट्रीज होंगे, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना कि ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से मेनली कंट्रीज है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ईस्ट एशिया में हो गया हमारा चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। ठीक है, इसके अलावा भी कंट्रीज हैं, लेकिन बेसिकली ये दिया हुआ है बुक में, तो मैंने यही लिखा है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में कौन से कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशिया में हमारा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया एंड जावा। क्लियर है। अब देखो, हमें पढ़ना है ये चीज़। ठीक है, आप भी बताना कि आपके बुक में दिया हुआ है कि नहीं, इतना मतलब डीपली इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि नहीं। मेरे पास एक बुक है जिसमें कि चाइना के पास, मतलब ठीक है, चाइना में जो पॉपुलेशन है वो कौन से एरियाज़ में ज़्यादा है, और फिर मतलब जो होता है पर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर कितने पीपल्स रहते हैं, ये सारी चीज़ें एकदम डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है मेरे बुक में। तो अगर आप चाहो तो मैं उसे भी पूरा बढ़ा दूंगी। ठीक है, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके बुक में है भी ऐसा कि नहीं है। ओके, अब देखो, जो एकदम इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है, चाइना में देखो वांगहो, यांगजी, सिक्यांग और जियाचेन। ठीक है, ये ऐसे जगह हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, अब देखो इम्पॉर्टेंट क्या था इसमें कि ये जो हुआंगो है, पिछले वीडियो में हमने जो कवर किया था ये ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया को, उसमें भी ये चीज़ हमारा आया था कि चाइना में ये जगह है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि बुक मेरे पास हिंदी में है, तो उसको मैंने जब ट्रांसलेट किया तो मेरे पास क्या आ गया, स्पेलिंग ऐसी नहीं आई थी। ठीक है, तो स्पेलिंग उसमें सारा रॉन्ग है, मैंने वहाँ पे लिख भी दिया है कमेंट सेक्शन में, आप जा करके स्पेलिंग देख लेना। और जो रियल स्पेलिंग है हुआंगो का वो ये है, यांगजी का ये है, सिक्यांग का ये है, और जियाचेन, मतलब देखो जियाचेन, ये लग रहा है कि जियाचेन इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये है ही ऐसा, तो इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हुआ था। तो चाइना में ये ऐसे जगह हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है। उसके बाद जापान का दिया हुआ है, तो जापान में है कुशु, शिकोहू, होन्शू। ठीक है, और ये जो 3 एरिया है ना, यहाँ पे पूरे जापान की 3/4 पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, साउथ कोरिया का नहीं दिया हुआ था कि इनमें कौन कौन से प्लेसेस हैं, तो जिन कंट्रीज़ का दिया हुआ है कि वहाँ पे कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे पॉपुलेशन हाई है, उनका मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब इंडिया की बात होती है। ठीक है, इंडिया का भी पूरा एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आगे हम पढ़ेंगे वीडियो में एक एक करके। ठीक है, तो इंडिया में जो गंगा प्लेन था, सतलज रिवर वाला जो प्लेन था, ये सब प्लेन पे क्या, इंडस वैली वाला जो प्लेन था, वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हाई है, तो ये तो हमें ऐसे ही पता चल जा रहा है। ठीक है, कि कहाँ पे है। और बेसिकली ना ये जो हमने पढ़ा अभी, ठीक है, मेजर एरियाज़, माइनर एरियाज़, एम्प्टी स्पेसेस, वो सब हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, और किस तरह से वहाँ पे लोग रहते हैं, क्या रीज़न है कि कम लोग रहते हैं, क्या रीज़न है कि ज़्यादा लोग रहते हैं, मोस्टली किस चीज़ पर डिपेंड है, वो सारी चीज़ें पिछली वीडियो में कवर है। तो बस आप ये समझ लो कि ये जो हमने पढ़ा वो क्या है, ये सिर्फ एक रिवीजन है। ठीक है, और आगे भी हम पढ़ेंगे, अभी बहुत सारा इसमें पार्ट्स बचा हुआ है, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना कि अच्छी है भी या नहीं है। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से जाकर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।